Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on Hilbert space. जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में इनर प्रोडक्ट स्पेस को डिफ़ाइन किया था, तो इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर फिर हमने नॉर्म डिफ़ाइन की, तो फिर वो नॉर्म स्पेस बन गई। जैसा कि हमारे पास वेक्टर स्पेस होती है, अगर वेक्टर स्पेस के अंदर अगर हम इनर को डिफ़ाइन कर दें तो वो इनर प्रोडक्ट स्पेस बन जाती है, और अगर हम वेक्टर स्पेस के अंदर नॉर्म को डिफ़ाइन कर दें तो वो नॉर्म स्पेस बन जाती है। इसी तरीके से यहाँ भी हमारे पास अगर इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर हम कंडीशन लगा दें कि इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर एवरी काशे सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज करती है, तो उसे हम कहते हैं हिल्बर्ट स्पेस। एंड इनर प्रोडक्ट स्पेस इन विच एवरी काशे सीक्वेंस इज सेड टू बी हिल्बर्ट स्पेस। उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं कि शो डैट स्पेस आर एन इज़ एन हिल्बर्ट स्पेस विद इनर प्रोडक्ट डिफाइन एज एक्स का एक्स के साथ जो इनर है वो बराबर है एक्स नॉर्म का स्क्वायर, और डिफाइन कैसे उन्होंने किया है कि समीशन एक्स आई नॉर्म का स्क्वायर, यानी इनर उन्होंने इस तरीके से डिफाइन कर दिया। जब भी आपने किसी भी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ इनर लेना है तो वो बराबर हो जाएगा समीशन और उस एक्स के मॉड का स्क्वायर, और एक्स आई मीन कि उस एक्स वेक्टर के जो हम आयत वेक्टर होंगे उसके मॉड का स्क्वायर ले लेंगे, यानी इनर उन्होंने इस तरीके से डिफाइन करवाया। अब हमने साबित ये करना है कि आर एन स्पेस जो है ये हिल्बर्ट स्पेस है, तो आर एन को हिल्बर्ट स्पेस साबित करने के लिए हमें आर एन के अंदर एक काशे सीक्वेंस लेनी है, और वो सीक्वेंस जो है अगर कन्वर्ज कर गई तो हम कहेंगे कि जो आर एन है वो हिल्बर्ट स्पेस है। तो इन ऑर्डर टू प्रूव डैट Rn is a Hilbert space, we have to show that every Cauchy sequence in Rn converges in Rn. For this let हम उसके लिए एक xp सीक्वेंस कंसीडर करते हैं जिसके एलिमेंट्स हमारे पास हैं x1p, x2p, x3p एंड सो ऑन xnp, यानी हमने एक Cauchy सीक्वेंस कंसीडर की है Rn के अंदर। तो लेट करते हैं एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, देन बाय डेफिनेशन ऑफ काशे सीक्वेंस। तो काशे सीक्वेंस के लिए जारी बात है हमने क्योंकि एक्स पी लेट किया है सीक्वेंस, तो हमें एक एक्स क्यू भी लेनी पड़ेगी। तो एक्स पी माइनस एक्स क्यू का जो नॉर्म होगा जो कि बराबर होता है एक्स पी माइनस एक्स क्यू का एक्स पी माइनस एक्स क्यू के साथ इनर और उसका स्क्वायर रूट लेस देन क्या होना चाहिए एप्सिलॉन फॉर ऑल पी क्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू एन नॉट। ये हमने डेफिनेशन लगाई है किसकी, काशे सीक्वेंस की। अब हमें जो ऊपर इनर डिफाइन है कि जिस वेक्टर का आप नॉर्म ले रहे हैं तो उसके आयत वेक्टर पर उसके आयत वेक्टर के मॉड के स्क्वायर के ऊपर समीशन लगाना है, यानी जिस तरीके से हमें डिफाइन किया उन्होंने ये कि हम अगर हम एक्स का नॉर्म का स्क्वायर ले रहे हैं तो हमने एक्स आई मॉड का स्क्वायर और समीशन अप्लाई कर दी, यानी इस तरीके से उन्होंने इसको डिफाइन किया है। यानी तमाम वेक्टर जो उसके हैं आयत वेक्टर जो हैं वो उसके नॉर्म का मॉड का स्क्वायर उनको ऐड कर देना है। इसी तरीके से यहाँ भी यही होगा, हम क्योंकि एक्स पी माइनस एक्स क्यू के नॉर्म है तो जाहिर बात है ये किसके बराबर हो जाएगा समीशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n एक्स आई पी माइनस एक्स आई क्यू मॉड का स्क्वायर, यानी लेस देन एप्सिलॉन एज इट इज़ रहेगा, और पी क्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू एन नॉट भी वैसे रहेगा। यानी यहाँ डेफिनेशन लगा दी जो आपको उन्होंने इनर डिफाइन करवाई है। तो सिंस फॉर ईच फिक्स आई वी हैव एक्स आई पी माइनस एक्स आई क्यू लेस देन आर इक्वल टू स्क्वायर रूट समीशन एक्स आई पी माइनस एक्स आई क्यू मॉड स्क्वायर। यानी अगर हमारे पास आयथ टर्म्स जो हैं अगर वो ऐड हो रही हैं तो वो वैल्यू जो होगी वो जो आयथ वैल्यू होगी उससे ज़्यादा ही होगी, तो इस वजह से हमारे पास जो समीशन वाली टर्म्स हैं वो ग्रेटर देन आर इक्वल है। तो इसलिए वी हैव एक्स आई पी माइनस एक्स आई क्यू का जो मॉड है वो लेस देन आर इक्वल टू है स्क्वायर रूट समीशन एक्स आई पी माइनस एक्स आई क्यू का मतलब मॉड का स्क्वायर। तो सो कंबाइनिंग दिस विद 2, यानी इसको हमने जब 2 के साथ कंबाइन किया तो यहाँ से हमें हासिल हुआ कि एक्स आई पी माइनस एक्स आई क्यू का जो मॉड है वो लेस देन एप्सिलॉन हो गया। वो क्या हो गया लेस देन एप्सिलॉन हो गया, पी क्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू एन नॉट। यानी यहाँ से हमने क्योंकि हमें गिवन था एक्स पी माइनस एक्स क्यू लेस देन एप्सिलॉन, यहाँ से हमने फिलहाल साबित कर लिया है एक्स आई पी माइनस एक्स आई क्यू जो है वो भी उसका मॉड भी लेस देन एप्सिलॉन होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर कोई भी सीक्वेंस कन्वर्ज करती है तो आप उस सीक्वेंस के कोई भी सब सीक्वेंसेस कंसीडर कर लें उसमें से तो वो भी कन्वर्ज ही करेगी। तो दिस शोज डैट ईच फिक्स आई दिस सीक्वेंस एक्स आई पी यानी एक्स आई वन एक्स आई टू एक्स आई थ्री एंड सो ऑन इज ए काशे सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। यानी इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास कोई भी सीक्वेंस काशे है तो हमने उसके अंदर जो सब सीक्वेंस यानी आयत सीक्वेंसेस ली है तो वो भी काशे शो हुई है फ़िलहाल। अब हमने क्या करना है, हमने उसको कन्वर्ज करवाना है।
तो सिंस हम जानते हैं कि आर कंप्लीट है, कंप्लीट मीन कि उसके अंदर हर काशे सीक्वेंस कन्वर्ज करती है, तो सो एक्स आई पी जो होगा वो एक्स आई को कन्वर्ज करेगा, और एक्स आई जो है वो आर को बिलोंग करता है। तो डैट इज देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर एन आई सच डैट एक्स आई पी माइनस एक्स आई मॉड लेस देन एप्सिलॉन ओवर एन स्क्वायर रूट फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन आई। इसी तरह इम्प्लाइज डैट एक्स वन पी माइनस एक्स वन लेस देन एप्सिलॉन ओवर एन स्क्वायर रूट एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू एन वन होगा। एक्स टू पी माइनस एक्स टू मॉड लेस देन एप्सिलॉन ओवर एन स्क्वायर रूट होगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन टू। इसी तरह एक्स एन पी माइनस एक्स एन का जो मॉड होगा वो लेस देन एप्सिलॉन ओवर एन स्क्वायर रूट होगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन एन होगा। तो अगर एक्स आपके पास एक्स वन एक्स टू एक्स एन के बराबर है तो देन एक्स बिलोंग करेगा आर एन को। अब ये जो सीक्वेंसेस कन्वर्ज कर रही हैं, यानी एक्स वन पी कन्वर्ज कर रही है एक्स वन को, एक्स टू पी कन्वर्ज कर रही है एक्स टू को, एक्स एन पी कन्वर्ज कर रही है एक्स एन को, वो एन वन के लिए कर रही है, वो एन टू के लिए कर रही है, वो एन वन के लिए कर रही है। तो हम इनमें उस एन के लिए देखेंगे जो सबसे मैक्सिमम है, यानी जो सबसे बड़ा है। क्योंकि हमने एन को अप्रोचिंग करवाना होता है इन्फिनिटी को, यानी ज़्यादा से ज़्यादा एन पुट करना है। तो हम इन एन वन एन टू एन थ्री एन एन में से जो मैक्सिमम होगा उसको हमने एन प्राइम का नाम दे दिया। अगर ये जो आपके पास रिजल्ट्स हैं, यानी ये जो सीक्वेंसेस हैं, अगर ये कन्वर्ज कर रही हैं एन वन एन टू एन थ्री एन एन के लिए, तो ये सीक्वेंसेस सारी जो हैं वो एन प्राइम के लिए भी कन्वर्ज करनी चाहिए। तो इसलिए एन प्राइम के लिए भी ये एक्सप्रेशन जो है वो कन्वर्ज करेंगी। तो हम क्या करते हैं, हम कंसीडर करते हैं, क्योंकि अब हमने कन्वर्ज करवाना है, तो एक्स पी माइनस एक्स का जो है नॉर्म हमने कंसीडर किया। तो नॉर्म की डेफिनेशन के मुताबिक जो ऊपर डिफाइन है वो बराबर हो गया स्क्वायर रूट समीशन आई वेरीज फ्रॉम वन टू एन एक्स आई पी माइनस एक्स आई नॉर्म का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, जब समीशन उन्होंने एक्सपैंड करवाया तो ये लेस देन, यानी समीशन आई यानी आई पर वन पुट किया फिर जमा किया, फिर आई को टू पुट किया फिर जमा किया, फिर आई को थ्री पुट किया फिर जमा किया, तो इसकी वैल्यू आपके पास है स्क्वायर की, क्योंकि हमारे पास इसकी बगैर स्क्वायर की वैल्यू है, यानी मॉड के लेस देन एप्सिलॉन ओवर एन स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है। तो जब हम इसका दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो वो आपके पास आएगा एप्सिलॉन स्क्वायर ओवर एन, एप्सिलॉन स्क्वायर ओवर एन, एप्सिलॉन स्क्वायर ओवर एन। तो क्योंकि वो लेस देन है तो यहाँ भी लेस देन आ जाएगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एन वंस, यानी उन तमाम एनज में से जो मैक्सिमम था एन प्राइम था तो ये उसके लिए भी होल्ड होगा। तो लेस देन आर इक्वल टू, क्योंकि ये सारे ऐड हो रहे हैं तो एन इसमें एलसीएम आ गया, तो एप्सिलॉन स्क्वायर एन टाइम्स है तो वो एन एप्सिलॉन स्क्वायर हो गया, एन एन से कैंसिल, स्क्वायर एप्सिलॉन से कैंसिल, तो ये लेस देन एक्स पी माइनस एक्स का जो नॉर्म है वो लेस देन एप्सिलॉन साबित हो गया। तो यहाँ से साबित हुआ हमारे पास कि जो काशे सीक्वेंस हमने उसके अंदर आर एन के अंदर कंसीडर की थी वो कन्वर्ज कर गई, तो इस वजह से जो आर एन हमारे पास है वो हिल्बर्ट स्पेस बन गई। तो ये आपने किसी भी स्पेस को अगर आपने हिल्बर्ट साबित करना है तो आप उसके अंदर एवरी काशे सीक्वेंस कंसीडर करेंगे और जो नाम डिफाइन है उसके मुताबिक हम उसको सॉल्व करेंगे और उसको सीक्वेंस को कन्वर्ज करवाएंगे। अगर तो वो कन्वर्ज हो गई तो वो स्पेस जो है वो हिल्बर्ट स्पेस कहलाएगी। इसी तरीके से आप बाकी क्वेश्चंस भी देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।